तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में डंजो की स्टोरी बताऊंगा, कैसे उनको ये डंजो का आइडिया आया, कैसे उन्होंने शुरुआत की, क्या क्या उनको शुरुआत में स्ट्रगल करने पड़े, कैसे उनको 2 बार ऑलमोस्ट फंडिंग खत्म हो गई थी और कैसे उन्होंने 4 साल में एक व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर 210 करोड़ रुपए का स्टार्टअप खोला। तो वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार भी होने वाली है। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि यार ये डंजो है क्या। तो डंजो बेसिकली एक हाइपर लोकल कॉन्सियर्ज ऐप है जिनका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है और करंटली उनका ऑपरेशंस लाइव है बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, दिल्ली, गुड़गांव, ये सारी सिटीज़ में। डंजो का एम है कि बेसिकली जो आपके टू डू लिस्ट होते हैं या ऐसे काम जो करना ज़रूरी है पर आपको करना पसंद नहीं है, वो काम आपके लिए वो कर देंगे ताकि आपका टाइम बच जाए। तो आप डंजो में काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि यार कई सारे सामान ऑर्डर कर सकते हो, जैसे ग्रॉसरी हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, मेडिसिन हो गया और कोई स्पेसिफिक स्टोर से कोई और चीज़ चाहिए, ये सब ऑर्डर कर सकते हो। फिर अगर आप अपना घर पे चार्जर भूल आए हो या कहीं अपनी चाबी भूल आए हो तो वो आपके लिए ला के पिक एंड ड्रॉप कर देंगे, या आपको कोई डॉक्यूमेंट फ़ोटो कॉपी करा के किसी को देना है वो सब काम भी वो कर देंगे। अगर आपको कुछ रिपेयर करवाना हो, जैसे फ़ोन सबमिट करना है रिपेयर करने के लिए, तो वो भी काम कर देंगे। और अभी उन्होंने बाइक टैक्सीज भी शुरू किया है गुड़गांव में, तो ये सारी चीज़ें मेनली वो करते हैं। डंजो पहली इंडियन स्टार्टअप है जिसमें गूगल ने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया है। उन्होंने उनके सीरीज़ बी राउंड में पार्टिसिपेट किया था, पर इससे पहले उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और उनकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम पहले उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो कबीर बिस्वास जो कि को-फाउंडर एंड सीईओ हैं डंजो के, उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ी है और उसके बाद वो अपने पापा की मदद करते थे उनके प्लास्टिक बिजनेस में। फिर उन्होंने अपनी एमबीए कंप्लीट करी और उसके बाद एयरटेल में काफ़ी टाइम तक जॉब किया उनके सेल्स और कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में। उसके बाद उनको लगा कि यार अपना कुछ करना चाहिए और उन्होंने अपना स्टार्टअप हॉपर शुरू किया, जिसको बाद में हाइक ने खरीद लिया। उसके बाद वो बैंगलोर शिफ्ट हो गया और सोचने लगे कि यार अब मुझे किस चीज़ में काम करना चाहिए, कैसी टाइप की जॉब करनी चाहिए। तो अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि यार डंजो का आइडिया कबीर बिस्वास को कैसे आया। तो जब कबीर गुड़गांव में रहते थे उनको कई ऐसे काम ऐसे होते थे जो करना ज़रूरी है पर उनको करने का मन नहीं करता था। इसके लिए वो टू डू लिस्ट बनाते थे, जैसे कि यार ग्रॉसरी खरीदना है या ये डॉक्यूमेंट अगर किसी को देना है या ये सामान खरीदना है, इन सब की वो लिस्ट बनाते थे। फिर वो वीकेंड में बैठ के वो सारे काम कंप्लीट करते थे। तो ये प्रोसेस वो हर वीक करते थे और ये उनको काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग लगता था क्योंकि यार इसमें टाइम बहुत जाता था और उनको बिल्कुल मज़ा भी नहीं आता था काम करने के लिए। तो वो सोचते थे कि काश ऐसी कोई सर्विस होती कि यार वो टू डू लिस्ट बनाए और फिर वो स्टार्टअप या कंपनी उनका टू डू लिस्ट कंप्लीट कर दें। तो उन्होंने जब बैंगलोर में शिफ्ट हुए उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये आइडिया को ट्राई करके देखा जाए, क्या दूसरे लोगों को भी ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे ही है। तो तब तो यार उनके पास बहुत पैसे नहीं थे कि यार वो एक ऐप बनाए या कोई एक वेबसाइट बनाए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं व्हाट्सएप में ही इस आइडिया की टेस्टिंग करूं। तो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और अपने जान पहचान के लोगों को ऐड किया और उनको बोला कि यार ऐसे काम जो तुम्हें करने का मन नहीं करता पर वो काम करना ज़रूरी है, वो टास्क आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में लिख देना और मैं आपके लिए कर दूंगा। इस फेज़ में वो आइडिया को सिर्फ टेस्ट कर रहे थे और धीरे धीरे लोगों ने अपना टास्क लिखना शुरू किया और कबीर ने टास्क कंप्लीट करना शुरू किया। कई महीनों तक वो सुबह से लेकर रात तक दूसरों के टास्क कंप्लीट करते थे, समझने की कोशिश करते थे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार ये एक्चुअल प्रॉब्लम समझने के लिए लोग बोलते हैं कि यार हमें फंडिंग चाहिए ताकि हम ऐप बनाएं और फिर टेस्ट कर पाएं, पर कबीर का मानना है कि यार ऐसी चीज़ हम बनाएं क्यों अगर उसकी उतनी डिमांड ही नहीं है। तो धीरे धीरे और लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने लगे और सब अपने टास्क की लिस्ट बनाने लगे। धीरे धीरे कबीर भी बहुत बिजी होने लगे। कभी कभी तो यार वो इतने बिजी होते थे कि यार वो सुबह 4 बजे से काम करना शुरू करते थे और रात के 2 बजे तक काम करते थे। और क्योंकि धीरे धीरे बहुत लोगों ने अपने ऑर्डर्स देना शुरू किया, उन्होंने पार्ट टाइम वर्कर्स और फ्रीलांसर्स को हायर किया ताकि वो ये काम कंप्लीट करने में मदद करें। ऐसे उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा 1 साल किया, पूरा समझा मार्केट को। और ये एडवांटेज उनका ये था कि यार वो बैंगलोर में रहते थे और जैसे कि आपको पता है यार बैंगलोर का ट्रैफिक प्रॉब्लम तो अलग ही लेवल का है। मतलब वहाँ का ट्रैफिक प्रॉब्लम तो यार लोग चाहते ही नहीं है कि यार घर से निकल के छोटे मोटे काम करें, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। काम होगा आपका 5-10 मिनट का, ट्रैफिक में आपको लग जाएगा 20-30 मिनट। तो ये उस लोकेशन के लिए परफेक्ट था। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार जो डंजो के अर्ली इन्वेस्टर्स थे जैसे ब्लूम वेंचर्स, वो भी डंजो के फाउंडर्स से इस सर्विस के थ्रू ही मिले। तो बेसिकली जो इन्वेस्टर्स थे वो भी इनके व्हाट्सएप ग्रुप में थे और वो भी इनकी सर्विस यूज करते थे और उनको इनकी ये सर्विस बहुत पसंद थी। तो देख रहे हो कि यार वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट टेस्ट ही कर रहे थे और वहां पर उनको अपने अर्ली
इन्वेस्टर्स भी मिल गए। तो फिर जब कबीर ने डिसाइड किया कि यार इसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, तब उनको मुकुंद और अंकुर मिले जो कि एक सिमिलर टाइप का ऐप विंगमैन चला रहे थे। और फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सब मिलके एक ही ऐप चलाएं, क्योंकि यार अंकुर मुकुंद ये सब उनका टेक साइड बहुत स्ट्रॉन्ग था, जबकि कबीर का मार्केटिंग ऑपरेशंस ये साइड बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो ये तीनों मिल गए और जो इनके चौथे को फाउंडर है दलवीर, उनको कबीर एक हॉपर के कोलीग के थ्रू मिले। पर यहाँ पर आपको ये बात समझने वाली है कि सोचो कि यार एक बंदे ने जिसने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ी है, बहुत अच्छी जॉब करी है, एक स्टार्टअप भी चलाया है, MBA भी किया है, उसके बावजूद वो 1 साल ये सारा डिलीवरी कर रहा था कि यार कोई चार्जर भूल गया उसको चार्जर दे देना, किसी को पेप्सी चाहिए उसके लिए पेप्सी डिलीवर करना, किसी को कुछ खाना चाहिए वो खाना डिलीवर कर देना, कोई चाबी अपने घर में भूला है उसको डिलीवर करना। तो उन्होंने 1 साल इतनी मेहनत सिर्फ अपना प्रोडक्ट आइडिया को टेस्ट करने में लगा दिया, जबकि वो इतने पढ़े लिखे थे और चाहते तो यार वो बहुत अच्छे लेवल की बहुत अच्छी सैलरी की जॉब भी कर सकते थे। पर अगर यार वो जॉब ही कर रहे होते तो आज वो इतना बड़ा और सक्सेसफुल स्टार्टअप थोड़ी चला रहे होते, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया, एक्चुअली में कस्टमर्स के पेन पॉइंट को समझा, इसीलिए वो आज इतने बड़े स्टार्टअप को इतना अच्छे से चला पा रहे हैं। अगर वो उस टाइम पे ये प्रोडक्ट आइडिया को टेस्ट नहीं करते तो फिर तो यार वो असली पेन पॉइंट समझ नहीं पाते और स्टार्टअप इतना बड़ा नहीं हो पाता। तो स्ट्रगल करना जरूरी है, चाहे आपने कितनी भी पढ़ाई करी हो, चाहे आपका पुराना जॉब कितना भी अच्छा हो, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी अच्छी हो, स्टार्टअप चलाने के लिए स्ट्रगल, सैक्रिफाइस, ये सारा चीज़ तो करना ही है। तो ये ज़रूरी नहीं कि शुरुआत में आप बोलो यार मुझे बहुत फंडिंग चाहिए, मुझे बहुत इन्वेस्टर्स चाहिए, मेंटर्स चाहिए, बहुत बड़ी टीम चाहिए। पहले आइडिया टेस्ट करने के लिए खुद से आपको मार्केट में उतर के खुद सब कुछ ट्राई आउट करके अपना रास्ता फिगर आउट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब को फाउंडर्स मिल गए और फाइनली उन्होंने जुलाई 2015 में अपना ऐप लॉन्च किया। धीरे धीरे डंजो ग्रो होने लगा और बैंगलोर के दूसरे पार्ट्स में भी एक्सपैंड करने लगा। उनके मैट्रिक्स बहुत अच्छे थे और कस्टमर्स को उनकी सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। डंजो एक ऐसा ऐप था कि यार अगर एक इंसान एक बार यूज़ करे वो लिटरली एडिक्टेड हो जाता था उनकी सर्विस से और अपने दोस्तों को रिकमेंड करता था। तो वो मार्केटिंग में बहुत कम खर्चा करते थे और मोस्टली उनका वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग ही होता था। और जैसा कि आप में से बहुत लोगों को पता है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मार्केट, क्योंकि एक तो इसमें पैसे ऑलमोस्ट खर्च नहीं होते, बिल्कुल ऑर्गेनिक वे है, और जब आपका कोई प्रोडक्ट आपका कोई क्लोज फ्रेंड या जान पहचान रिकमेंड करता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उस प्रोडक्ट को ट्राई करते हो। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार डंजो का कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर सर्विस अच्छा इसीलिए है क्योंकि यार वो पूरा सप्लाई चेन सब कुछ वो खुद मैनेज करते हैं। तो मतलब आप ऑर्डर भी उनके ऐप से करते हो, पेमेंट भी उनके ऐप से करते हो और वो लॉजिस्टिक्स भी पूरा खुद ही संभालते हैं। तो मोस्टली दूसरे स्टार्टअप क्या करते हैं, ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई, हर चीज़ एक स्टार्टअप बहुत अच्छे से करता है और दूसरी चीज़ें वो आउटसोर्स कर देता है। तो जो लॉजिस्टिक्स की स्टार्टअप्स है वो सिर्फ लॉजिस्टिक्स संभालते हैं, जो पेमेंट की स्टार्टअप है वो सिर्फ पेमेंट करते हैं, जो सर्च के स्टार्टअप है वो सिर्फ सर्च करते हैं। पर डंजो क्योंकि अपना कस्टमर सर्विस, क्वालिटी, ये सब अच्छा करना चाहता है, ये तीनों चीज़ वो खुद करता है। इसमें दिक्कत ये है कि यार लॉजिस्टिक्स संभालना बहुत मुश्किल काम है, बहुत पैसे लगते हैं। अगर आप कोई भी नए सिटी में एक्सपैंड कर रहे हो, पूरा अपना लॉजिस्टिक नेटवर्क सेटअप करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसे लगते हैं और आपको पता भी नहीं है कि यार आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे कि नहीं। इसीलिए डंजो बहुत प्रॉब्लम में फंस गया। सीरीज ए राउंड के बाद जब वो सीरीज बी राउंड उठाने गए, उनको फंडिंग मिल ही नहीं रही थी और उनका बैंक में पैसे कम हुए जा रहे थे। और ये तब हो रहा था जबकि उनके मैट्रिक्स और कस्टमर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। और प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ऐसे हाइपर लोकल स्टार्टअप्स में कई $मिलियन इन्वेस्ट किए हुए थे और ये सारे स्टार्टअप्स डूब गए थे क्योंकि यार वो सही से स्केल अप नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस था। तो इन्वेस्टर्स ने बोला कि ना भाई ना, लॉजिस्टिक्स वाले बिजनेस, हाइपर लोकल वाले बिजनेस पे तो हम इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं। तो कबीर विश्वास को करीब 80 से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया कि यार हम फंडिंग नहीं करने वाले, वो सिर्फ एडवाइस देते थे। तो समझ रहे हो कि यार आपका स्टार्टअप इतना बढ़िया चल रहा है, कस्टमर्स इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, सबको पसंद आ रहा है, पर यार आप फंडिंग नहीं उठा पा रहे। ये नहीं कि यार एक इन्वेस्टर ने मना किया, 2 ने किया, 3 ने किया, 4 ने किया, 80 से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने डंजो को मना कर दिया कि यार हम फंडिंग नहीं देने वाले। कुछ स्टार्टअप जो स्पेसिफिक वर्टिकल्स में काम करते हैं उनके एक्विजिशन ऑफर्स भी आए, पर डंजो के फाउंडर्स का विजन था कि यार इस स्टार्टअप को काफ़ी बड़ा करने का, तो इसलिए उन्होंने वो एक्विजिशन ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं किए। फाइनली दिसंबर 2017 में गूगल ने डंजो के सीरीज बी राउंड में पार्ट लिया और करीब $12.3 मिलियन इन्वेस्ट किया। तो गूगल ने इसलिए इन्वेस्ट किया कि यार वो भी अच्छे प्रोडक्ट्स पे बिलीव करते हैं और उनके हिसाब से डंजो काफ़ी एक अच्छा प्रोडक्ट है, वो भी गूगल मैप्स और गूगल की सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो उनको लगा कि यार डंजो में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, प्लस कि हाइपर लोकल डिलीवरी बिजनेस में हर एक वर्टिकल में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे लगाए हुए थे। जैसे जोमेटो में अलीबाबा ने लगाए हुए हैं, स्विगी में नास्पर्स ने लगाए हुए हैं, ग्रोफर्स में सॉफ्टबैंक ने लगाए हुए हैं। तो सबने एक स्टार्टअप पकड़ रखा था, पर इस फील्ड में गूगल ने किसी में इन्वेस्ट नहीं
नहीं किया था, तो उनको लगा कि यार यही सही स्टार्टअप है इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद डंजो नए नए सिटीज में एक्सपैंड कर रहा है और नए नए फील्ड्स में भी एक्सपैंड कर रहा है। और अगर आप मेरे स्टार्टअप न्यूज के वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हो, पिछले वीक न्यूज आई है कि डंजो ने अपना सीरीज सी राउंड किया है $3.1 मिलियन का, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक और चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ कि यार कबीर जब अपने पापा के प्लास्टिक बिजनेस में काम कर रहे थे, तब वो ऑपरेशंस और ये सारा प्रोसेस हैंडल करते थे। तो अब जब वो डंजो का लॉजिस्टिक्स मैनेज करते हैं, तो वहाँ पर जो उन्होंने सीखा है और फिर जो एयरटेल में उन्होंने सेल्स और ये सारे पोस्ट में सीखा है, जो सारी उनकी स्किल्स, सारी ये जो नॉलेज अब उनके स्टार्टअप में अप्लाई हो रही है। तो जो अगर आप पुराना काम ध्यान से अच्छे से सीख कर करोगे, आपको पता नहीं कि अगले 5 या 10 साल में ये कैसे आपको काम आ सकते हैं। तो जो भी चीज़ कर रहे हो ध्यान से करो, सीखो, सब कुछ ट्राई करो और फिर कभी ना कभी ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में ज़रूर यूज़फुल होंगी। तो अभी करंटली कुछ दूसरे सिटीज़ में भी ऐसे ऐप्स हैं, पहले भी ऐसे ऐप्स थे जो बंद हो गए, पर डंजो का जो मेन यूएसपी है कि उनका मेजर फोकस कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर सर्विस पे है। तो उनका एम है कि यार ये जो कस्टमर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए और एंड में क्योंकि वो ये सारा टास्क आपके लिए कर रहे हैं, आपको टाइम मिल रहा है और टाइम की कोई कीमत नहीं लगा सकता, क्योंकि आपको ये काम करना पसंद नहीं है, आपके लिए टाइम वेस्ट है, तो वो आपके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आपका टाइम बच रहा है और आप वो टाइम में वो चीज़ें कर सकते हो जो आपको करना पसंद है। अभी करंटली उनके सीरीज सी राउंड के बाद उनकी वैल्यूएशन करीब $30 मिलियन यानी करीब 210 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि यार डंजो के पीछे आइडिया क्या था, कैसे उन्होंने शुरुआत की, क्या उनके स्ट्रगल्स से, कैसे उन्होंने ओवरकम किया, कैसे उन्होंने एक्सपैंड किया, कैसे 4 साल में उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप से 210 करोड़ रुपए का स्टार्टअप बनाया। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि यार ये डंजो का ऐप काम कैसे करता है और उनका एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल क्या है, वो नीचे ज़रूर कमेंट करना और मैं उस पर भी एक और वीडियो बना दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये यूट्यूब चैनल मैं एक स्टार्टअप की तरह चला रहा हूँ, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा स्टार्टअप जल्दी से ग्रो करेगा और घंटे को भी याद से दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। कमेंट्स में ये बताओ कि यार आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो। मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर लेना। और हाँ, कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताना कि यार ऐसे टाइप्स की वीडियोस और चाहते हो कि नहीं, जिसमें मैं आपको बताऊं कि यार स्टार्टअप के पीछे आइडिया क्या था, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे उनके शुरुआत के दिन में जो स्ट्रगल्स है उसको ओवरकम किया। ऐसे टाइप की वीडियोस अगर आपको चाहिए तो वो भी कमेंट्स में बताना। आगे हम ऐसे बिजनेस, मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप जित की बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।